नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के ऊपर आज का वीडियो है। और जो हमने पीछे भी बात किया था कि कैसे अपने को अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने चाहिए, इसके ऊपर एक और मैं काफ़ी डिस्क्लेमर जो क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि बहुत सिंपल तरीके से मतलब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की सोचने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप खुद उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दोगे। बट एज ए बिगिनर मैं आपको एक ऐसी सिस्टम बताना चाहता हूँ जो एक बहुत लेमैन सिस्टम है। मतलब आपको कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना कम दिमाग लगाओगे मेरे हिसाब से आप बेटर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ऐसा मेरा सोचना है। तो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना वो एक नेशनल ड्यूटी है। नेशनल ड्यूटी इसलिए है कि आप जिस कंपनी में पैसा लगाते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी ना किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो। उस कंपनी में जब आप पैसा लगाते हो तो उस कंपनी की मार्केट कैप बढ़ती है, और फिर जब मार्केट कैप बढ़ती है तो कंपनी अपने जो एक्सपांशन के प्लान होते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी लाना, कुछ नए प्रोडक्ट्स लाना, कुछ नए प्लांट ओपन करना, कुछ नई जियोग्राफिकल एक्सपांशन करना, इस सब में अपने प्लान एग्जीक्यूट करती है, पैसा लगाती है और भी अपने बिजनेस को बड़ा करती है। और इसका बेनिफिट फिर से हमारी इकोनॉमी को होता है। काफी एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ते हैं, काफी अपना कंपनी का जीडीपी बढ़ता है। तो अल्टीमेटली जब हम कंपनी में पैसा लगाते हैं तब वो पैसा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो अपने को बेनिफिट करता है मार्केट में, और सेम वे वो कंपनी ग्रो करती है तो उसका इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट होता है उसका भी हमको बेनिफिट मिलता है। तो अपनी इकोनॉमी को, अपने कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रांग कराने के लिए भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी एक लेमैन की तरह अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, पहले मैं एक आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जिस कंपनियों के बारे में, जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा वो एक मेरी पर्सनल राय है। मैं ऐसा सोचता हूं क्योंकि मैं आपको बहुत आसान तरीके में समझा पाऊं, इसलिए मैं कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ कंपनीज का नाम एज ए एग्जाम्पल लेता हूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूं। कुछ भी अपने फाइनेंशियल डिसीजंस या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे पहले आप अपना एक थॉट प्रोसेस बिल्कुल डेवलप करिए। आपका कन्विक्शन होना चाहिए और आप भी खुद एनालिसिस करिए। आप अपने आसपास किसी को एक्सपर्ट मानते हैं या कोई एडवाइजर है तो उसकी सलाह भी लीजिए और फिर अपना डिसीजन लिए। मैं आपको एक थॉट प्रोसेस देता हूं कि एक बहुत आसान तरीके से कैसे सोचा जा सकता है और इसके रिजल्ट अच्छे मिले हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर आप एकदम फ्रेश हो, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आपको कोई कंपनीज या कुछ भी सिलेक्ट करना है कि जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों कि आप देखो कि आप इंडिया में आप देखो कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो मतलब एकदम रिस्पेक्टेड है। ठीक है, जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 25, 30, 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका जो मैनेजमेंट है वो रिलायबल है और वो कंपनी ऐसे फील्ड में है कि जो एकदम लार्ज स्केल पे काम कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आप देखूं तो जैसे कि अपना ऑटोमोबाइल है, कार है और या कोई भी व्हीकल है, उसमें हमारे इंडिया में से आप देखा जाएगा तो काफी कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, हीरो है, बजाज है, ये सारी कंपनियां काफी सालों से मार्केट में हैं और रिलायबल है। उनका मैनेजमेंट काफी भरोसेमंद है और वो इंडस्ट्री बहुत स्केल पे है, बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी में होना चाहिए। उसमें कौन सी कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है वो आप देख सकते हो। पहले तो ऐसा कर सकते हो कि आपके पास खुद जो कार है या आपको जो खुद कार लेने का ड्रीम है उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपको लगेगा कि यू आर ऑनर ऑफ दिस कंपनी। जब भी आप उस कार खरीदोगे तो आपको लगेगा कि आप अपनी ही कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। दिस इज वन थॉट प्रोसेस, बहुत लेमैन थॉट प्रोसेस है। सेम वे बैंकिंग सेक्टर, जैसे आज कोई घर पे पैसा नहीं रखता है, सबको पैसा बैंक में रखना होता है। पूरा कंट्री का जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो बैंक्स के थ्रू होता है।
तो उसमें भी काफ़ी सारी बैंक्स है जो सालों से है, काफ़ी बड़ी है। जैसे कि मैं कुछ नाम लूंगा, आई एम नॉट अगेन रिकमेंडिंग, बट SBI बैंक्स, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ऐसी बहुत अच्छे बैंक्स है जिनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत लार्ज स्केल में वो अपने आप को एक्सपांड करते रहते हैं। तो ऐसी कोई बैंक लो। इसमें भी अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपका अकाउंट जिस बैंक में है, जिस बैंक के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हो, उसी बैंक में आप इन्वेस्ट कर लीजिए, तो आपको सेंस ऑफ ऑनरशिप, एक प्राइड ऑफ ऑनरशिप आएगा कि मैं मेरी ही कंपनी के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी थिंग। थर्ड थिंग कि आप सुबह से उठ के जो भी चीजें कंज्यूम करते हो, जैसे आप सुबह उठते ही ब्रश करते हो, उसके बाद चाय पीते हो, खाना खाना वो आपकी सबकी जरूरियत है कि डेली खाना खाना ही पड़ेगा। तो जो FMCG कंपनी है, जो आपको हर चीज के डे टू डे लाइफ के कंज्यूमेबल्स, जैसे कि साबुन हो गया, जैसे कि आपका शैम्पू हो गया, जैसे भी आपका चाय, बिस्किट, ये सब कुछ बनाती है ऐसी FMCG कंपनियां जो है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या जैसे कि आप, मैं कुछ नाम उसमें भी बताता हूँ, जैसे डीमार्ट है जहां से आप ग्रोसरी ले सकते हो, जैसे कि आपका मैरिको है, जैसे कि मैं एक और नाम बताऊं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कॉलगेट है। ये जो कंपनियां हैं जो डे टू डे लाइफ में आप चीजें कंज्यूम करते हो, वो भी एक बहुत बड़े स्केल पे काम करती है, बहुत सालों से काम करती है। ITC है। ऐसी कंपनियों में भी आप कोई भी एक कंपनी सिलेक्ट करो, और वो भी ऐसे ही सिलेक्ट करो कि जो चीजें आप रोज बरोज कंज्यूम करते हो वो किस कंपनी से हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करो, तो उसमें भी आपको ऑनरशिप आएगी। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरी चीज है कि मैं आपको हमेशा जो रिकमेंड कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट का, वो SIP की तरह करना चाहता हूं। जैसे आपको लगता है कि आज आपके पास 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है, तो या तो आप 10,000 रुपये में से 2-2 हजार रुपया करके 5 कंपनी में, अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, वो काफी सेफ रहता है। या तो आपको लगता है कि मुझे इसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है और 10,000 करना है, इस कंपनी में करना है, तो फिर उस कंपनी में आप एक ही साथ 10,000 करने की जगह हर महीने 2-2 हजार रुपया करिए। वो एक अच्छा तरीका है जो आपको एवरेज करके देगा, आपके रिस्क को काफी कम कर देगा और आपको एक बेहतर रिटर्न देगा। ठीक है, तो ये एक बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया। फिर मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूं कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि ये फाइनेंशियल है, पैसा है आपका, हार्ड अर्न, आपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो हर डिसीजन लेने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस करिए, आपके एडवाइजर्स, आपके जो भी फंड मैनेजर हैं उनसे डिस्कस करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस दी है, आप उसके ऊपर और भी ज्यादा सोच सकते हैं, अपने आइडियाज लगा सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट ये एक नेशनल ड्यूटी है, वो सबको करना चाहिए। ठीक है, बाकी इस चैनल को मैं आगे भी इसी टॉपिक पे हम बात करते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जैसे नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।